स्टूडेंट्स अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझने वाले हैं, दैट इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम समझने से पहले हमें क्या करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है जो ऑलरेडी हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में समझ के आ चुके हैं, बस उसे ही हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन पासिंग थ्रू टू पैरेलल लाइंस। ओके, अब इसके लिए हमें सबसे पहले दो पैरेलल लाइंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो पैरेलल लाइन कंसिडर कर रही हूँ, लाइन एम एंड लाइन एन। अब इन दोनों पैरेलल लाइन में से पास होती हुई एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, दैट इज ट्रांसवर्सल एल। अब बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल एल यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म हुए हैं, तो हम उसे नंबर से इंडिकेट कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, वैसे ही 5, 6, 7 एंड 8। तो हमारे पास ये टोटल 8 एंगल्स हैं। अब हम ऑलरेडी ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ पेयर ऑफ एंगल्स समझ चुके हैं, है ना। तो बस उसी पेयर ऑफ एंगल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने क्या देखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे कौन कौन से पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 1 एंड एंगल 5, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। वैसे ही एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों भी इक्वल होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। वैसे ही एंगल 4 एंड एंगल 8, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो जो कि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ओके, अब सेकेंड पेयर ऑफ एंगल हमने क्या देखा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो अब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे फोकस करेंगे। तो कौन कौन से हैं वो, देखिए यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 5, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। वैसे ही एंगल 4 एंड एंगल 6, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि इक्वल होंगे। ओके, तो हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, ये भी हमने देखा था। और वो कौन कौन से हैं, तो देखिए एंगल 1 एंड एंगल 7, ये दोनों हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं जो इक्वल होंगे। वैसे ही एंगल 2 एंड एंगल 8, ये दोनों भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है जो कि इक्वल होंगे। ओके, तो अब स्टूडेंट और भी कोई एक पेयर बाकी रह गया, यस, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल भी एक पेयर ऑफ एंगल था यहाँ पे, तो हम वो भी देख लेते हैं। वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो दैट इज एंगल 3 एंड एंगल 6, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होंगे, जो कि क्या होगा, इनके रिलेशन क्या है, को इंटीरियर एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ओके, वैसे ही अनदर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल भी है, वो कौन सा है, दैट इज एंगल 4 एंड एंगल 5। सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आई मेरी बात। तो यही जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इन पेयर ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम में। ओके, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम पे फोकस करते हैं। ओके, क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया गया है, इन पैरेललोग्राम ABCD प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू consecutive एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स पैरेललोग्राम ABCD के consecutive एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले पैरेललोग्राम चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम कंसिडर कर रही हूँ, ABC एंड D। अब इस पैरेललोग्राम के जो एंगल्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, जैसे कि एंगल A एंड एंगल B, ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे। वैसे ही एंगल B एंड एंगल C, ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हो जाएंगे। तो इन एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पैरेललोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यूज करने वाले हैं। और वो तो हमें पता ही है कि पैरेललोग्राम में टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस AB इज पैरेलल टू DC, सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC। ओके, तो हम पैरेललोग्राम में से किसी भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को ले सकते हैं। सो इन पैरेललोग्राम ABCD मैं कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ले रही हूँ, जो ऑलरेडी हमें पता ही है कि पैरेलल है। तो यहाँ पे AB इज पैरेलल टू DC ले रही हूँ मैं, AB इज पैरेलल टू DC। अब AB और DC ये दोनों पैरेलल है, तो ये AD लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, है ना। सो हम क्या लिख सकते हैं, एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल।
ओके, एडी ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, देखिए अब हमें सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स पे फोकस करना है, तो एंगल ए और एंगल डी दोनों क्या हो जाएंगे, क्लियरली दिख रहा है ए बी एंड डी सी इज पैरेलल, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए और एंगल डी क्या हो जाएंगे, ऑफ कोर्स ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, है ना। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को हम शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, सो को इंटीरियर एंगल्स। अब हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, वही तो हमें प्रूव करना था, ओके, कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जो हमने प्रूव कर दिया ऑलरेडी, ओके। वैसे ही हम बाकी के एंगल्स के बारे में भी लिख सकते हैं, दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल बी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, वैसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आई मेरी बात। तो जब भी आपके पास पैरेललोग्राम है तो ऑलवेज उनके जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं वो उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री ही होगा। आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ले लो, ए बी लो, बी सी लो, सी डी लो या फिर डी ए लो, ओके। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।